स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट में फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर वन द लास्ट लेसन जिसका नाम है, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में ये इनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इसमें ये क्वेश्चन नंबर 9 पर आता है। देखिए लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स ईच। ठीक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स ईच, यानी कि आपको 30-40 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। तो पहला वाला क्या है, देखिए व्हाट इंफॉर्मेशन डिड मिस्टर हेमेल गिव टू द चिल्ड्रन इन हिज क्लास। तो क्या मतलब हुआ इसका। सबसे पहले हमको क्वेश्चन को समझना चाहिए कि मिस्टर हेमेल ने कौन सी इंफॉर्मेशन दी थी बच्चों को उसकी क्लास में, यानी बच्चों को मिस्टर हेमेल ने कौन सी इंफॉर्मेशन दी। ठीक, तो इसमें पहली बात तो हमको पता होना चाहिए कि मिस्टर हेमेल कौन है। वो क्लास टीचर हैं और फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। ठीक, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं। आप देखिए आंसर क्या है। मिस्टर हेमेल इन्फॉर्म द चिल्ड्रन इन हिज क्लास दैट इट वॉज हिज लास्ट लेक्चर। तो क्या कहा मिस्टर हेमेल ने अपनी क्लास में कि यह उसका लास्ट लेक्चर था। ठीक, तो उसके बाद में विच ही वुड डिलीवर, जो वो डिलीवर करेंगे। आज उनका लास्ट लेक्चर था जो आज डिलीवर करेंगे, जिसको आज बताएंगे। ठीक, डिलीवरी करना है, नहीं बोलना, स्पीच देना। और क्यों था ऐसा लास्ट लेक्चर क्यों था उनका, क्योंकि देखिए क्या कारण था। ऑर्डर हैड बीन रिसीव्ड फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से ऑर्डर आया था। क्या आया था, ऑर्डर हैड बीन रिसीव्ड। रिसीव्ड माने प्राप्त हुआ था, हैड बीन रिसीव्ड माने प्राप्त हो रहा था। कहां से, फ्रॉम बर्लिन। हैड बीन रिसीव्ड प्राप्त हो चुका था, कहां से, बर्लिन से। क्या, दैट माने होता है कि जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेज एंड लोरिन। अब जो वहां के फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, जो फ्रांस के एल्सेज और लोरिन, वहां पर अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। वुड बी टॉट पढ़ाई जाएगी अब। ठीक है, इन द स्कूल ऑफ एल्सेज एंड लोरिन। तो एल्सेज और लोरिन जो दो जिले थे, उनमें अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी फ्रेंच की जगह में, क्योंकि वहां पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। द न्यू टीचर वॉज एक्सपेक्टेड द फॉलोइंग डे। जो न्यू टीचर था, एक्सपेक्टेड मीन्स आने वाला था, आने की उम्मीद थी। फॉलोइंग डे मतलब आने वाले दिन में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हाउ डिड मिस्टर हेमेल विश हिज कंट्री बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे। देखिए दो बार आया है, 2011 में और 2018 में। तो क्या लिखा, हाउ डिड मिस्टर हेमेल विश हिज कंट्री बिफोर माने पहले, द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे, यानी मिस्टर हेमेल ने उस दिन स्कूल बंद होने से पहले अपनी कंट्री को कैसे विश किया, यानी उसको कैसे दुआएं दी, ठीक, या आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी, ऐसा कह सकते हैं। आंसर देखिए, बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे एम हेमेल विश्ड लॉन्ग लिव फ्रांस। क्या कहा उन्होंने, देखिए बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे एम हेमेल विश्ड, एम हेमेल ने विश किया लॉन्ग लिव फ्रांस। क्या कहा, फ्रांस की लंबी उम्र हो, यानी लंबे समय तक फ्रांस रहे। दस ही शोड हिज पैट्रियोटिक फीलिंग्स, इस प्रकार, थस माने इस प्रकार से, ही शोड वह उसने दर्शाया, हिज माने उसकी, पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति, फीलिंग्स मतलब भावनाएं, इस प्रकार से उसने अपनी देशभक्ति की भावनाओं को दर्शाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3 पे आ जाइए। What fear did little Franz have when he started for school in the morning? अब क्या कह रहा है, देखिए लिटिल फ्रेंच कौन है, जो एम हेमेल के क्लास में पढ़ता है, पढ़ने वाला एक छोटा बच्चा है इस चैप्टर में। तो क्या कहा जा रहा है कि उस दिन व्हाट फेयर डिड लिटिल फ्रेंच हैव देन। तो जो लिटिल फ्रेंच है उस दिन उसके अंदर
कौन सा डर था, ठीक। व्हेन माने होता है जब बीच में व्हेन आ रहा है तो यहाँ पे कनेक्टर का यूज काम करेगा। व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग, जब उसने स्टार्ट किया स्कूल मॉर्निंग के समय। तो देखिए व्हेन फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग ही वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग मतलब क्या होता है, डांटना। फॉर ही हैड नॉट लर्न ही लेसन ऑन पार्टिसिपल। तो उस दिन जब उसने स्कूल स्टार्ट किया, स्कूल को आना स्टार्ट किया लिटिल फ्रेंच ने मॉर्निंग में, वो सोच उसमें ग्रेट फियर था, उसको बहुत डर था किसका, स्कॉल्डिंग के किए जाने पर, डांटे जाने के लिए, डांटे जाने से डर था उसको। ही हैड नॉट लर्न, क्योंकि उसने क्या किया था, ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि उसने जो पार्टिसिपल पर उसका पार्ट था उसको याद नहीं किया था। अगला, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज, यानी जो फ्रेंच था छोटा बच्चा, उसकी फीलिंग मिस्टर हेमल के प्रति और स्कूल के प्रति कैसे बदली, 2016 में आया। देखिए तो फ्रेंच वाज वेरी अटेंटिव, फ्रेंच बहुत अटेंटिव था इन द क्लास टू लिसन द लेसन इन फ्रेंच। जो फ्रेंच था उस दिन बहुत ही अटेंटिवली सुन रहा था, अटेंटिव मतलब सावधानी से ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उस दिन फ्रेंच लैंग्वेज की क्लास को बहुत ध्यान से उस दिन सुन रहा था फ्रेंच, ठीक। ही वॉज वेरी सैड दैट मिस्टर हेमल वॉन्ट टू बी हिज टीचर एनी मोर, वो बहुत दुखी था। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी था क्योंकि मिस्टर हेमल अब उसके टीचर अब नहीं रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 5th नंबर, व्हाट साइड डिड फ्रेंच सी ऑन हिज वे टू स्कूल इन द लेसन द लास्ट लेसन। क्या लिखा है, वो देखिए व्हाट साइड, साइड माने होता है दृश्य, डिड फ्रेंच सी, फ्रेंच ने कौन कौन से दृश्य देखे, ऑन हिज वे अपने रास्ते में, टू स्कूल जब वो स्कूल को आ रहा था, ठीक, द लेसन द लास्ट लेसन, इस पार्ट में फ्रेंच जब स्कूल को आ रहा था लास्ट लेसन में, तो उसने रास्ते में कौन कौन से दृश्य देखे। तो देखिए यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, यूजुअली माने अक्सर में से, व्हेन स्कूल बिगेन जब स्कूल खुला करता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बसल मीन्स भागम मतलब हल्ला गुल्ला शोरगुल। जब स्कूल खुलता था अक्सर पहले कैसा होता था, वहाँ पर शोरगुल होता था। बट दैट डे फ्रेंच नोटिस्ड एन अनयूजुअल साइलेंस लेकिन उस दिन क्या हुआ, फ्रेंच ने नोटिस किया एक अनयूजुअल साइलेंस, यानी एक अलग सा ही एक शांति थी वहाँ, इन हिज वे टू स्कूल, उसके स्कूल के रास्ते में, एंड अराउंड द स्कूल, और स्कूल के चारों ओर भी ऐसी ही शांति थी। तो इसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है, देखिए फिर एक क्वेश्चन है अगला, व्हाट टेम्पटेड फ्रेंच टू रन अवे एंड स्पेंड द डे ऑन द आउट ऑफ डोर्स। टेम्पटेड मतलब किसने उसको उकसाया या कहाँ उसने उसको मोटिवेट किया, समझ लीजिए। व्हाट टेम्पटेड फ्रेंच टू रन अवे मतलब भागने के लिए, एंड स्पेंड अ डे आउट ऑफ द डोर, तो जब वो स्कूल को आ रहा था तो उसका मन क्या कर रहा था कि आज वो स्कूल ना जाए और कहीं बाहर चले जाए, तो ऐसे करके आउट ऑफ डोर जाने के लिए किस चीज़ ने उसको ललचाया। तो देखिए इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट, उस दिन कैसा था, गर्मी थी और बहुत ही सूर्य चमक रहा था, ब्राइट मीन्स सूर्य के लिए कहा गया, चमक रहा था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और चिड़िया जो थी वो चिरपिंग करी थी, यानी चिरपिंग मीन्स होता है चहचहाना, एट द एज ऑफ वुड्स, कहाँ पर, जंगल के किनारे पर, इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, इन द ओपन फील्ड मतलब खुले मैदान में, द प्रूशियन सोल्जर्स, जो पर्शिया के जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स वर ड्रिलिंग मतलब अभ्यास कर रहे थे युद्ध का, ठीक। तो दीज थिंग्स टेम्पटेड फ्रेंच टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर्स, और इन्हीं चीज़ों ने उसको रन अवे करने के लिए, यानी कि भागने के लिए उकसाया स्कूल से, और दिन बाहर बिताने के लिए उसको प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच सी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। फ्रेंच ने बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या देखा, बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था स्कूल के पास में, तो देखिए क्या होता है, फ्रेंच सॉ अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो क्या देखा, अ क्राउड मीन्स भीड़ के लिए कहा गया, उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ देखी। देयर वाज ए ब्लैक स्मिथ वॉचर, वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम था वॉचर, विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मीन्स होता है शिष्य यानी सीखने वाले, चेले, अपने चेलों के साथ में ब्लैक स्मिथ था, वहाँ पर लोहार था, ब्लैक स्मिथ मीन्स होता है लोहार, रीडिंग द बुलेटिन, और वो क्या कर रहा था, बुलेटिन को रीड कर रहा था, यानी बुलेटिन मीन्स न्यूज़ को पढ़ रहा था। एक और है देखिए, द पीपल इन द स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखिए 2010 में आया है, द पीपल इन द स्टोरी द लास्ट लेसन सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, व्हाई डज दिस हैपन। तो जो ये लास्ट लेसन जो पार्ट है, इसमें पीपल जो होते हैं वो सडनली रियलाइज करते हैं, यानी अचानक उनको महसूस होता है कि उनकी जो लैंग्वेज है उनके लिए बहुत कीमती है, प्रेशियस मीन्स कीमती। व्हाट डज दिस हैपेंस, व्हाई डज दिस हैपेंस, ऐसा क्यों होता है। देखिए 2010 में आ चुका है क्वेश्चन, तो आंसर देखिए, द एम हेमेल टोल्ड देम दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो एम हेमेल जो टीचर थे फ्रेंच के, उन्होंने क्या बताया उनको,
कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर लैंग्वेज एंड क्लियरेस्ट और साफ सुथरी लैंग्वेज एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और दुनिया की सबसे लॉजिकल है। लॉजिकल मीन्स यानी कि जिसमें लॉजिक होता है, यानी तर्कपूर्ण भाषा है, ठीक। इट वुड मेक देम फ्री फ्रॉम जर्मन से, और यही उनको जर्मन के चंगुल से बचा सकती है, आज़ाद रख सकती है। वी मस्ट गार्ड इट, गार्ड मीन्स होता है रक्षा करना, हमें इसकी मस्ट माने अवश्य, हमें इसकी अवश्य रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। देन द पीपुल रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू दैम, इसी तब लोगों ने रियलाइज़ किया, तब लोगों ने महसूस किया कि उनकी भाषा कितनी प्रेशियस थी उनके लिए, यानी कितनी महत्वपूर्ण, कितनी कीमती थी उनके लिए, ठीक। तो इस प्रकार से अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ज़रूर आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इनको देखें और अपनी कॉपी में भी लिखें। धन्यवाद।